चलो आज बनाते हैं कस्टमाइज्ड झरोखा। लेना है MDF कटआउट, A4 साइज़ का MDF कटआउट लिया है मैंने, और ब्रिलियन ब्रांड की एक्रेलिक वॉल पुट्टी। आप कोई भी ब्रांड की एक्रेलिक वॉल पुट्टी ले सकते हैं, और अगर एक्रेलिक वॉल पुट्टी नहीं मिल रही है तो वॉल पुट्टी पाउडर से पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो टेक्सचर पेस्ट यूज़ किया जा सकता है। और टेक्सचर पेस्ट भी अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप नॉर्मल एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सो कुल मिला के हमें लेना है कुछ भी ऐसा जिससे थोड़ा सा डेप्थ आ जाए, टेक्सचर क्रिएट हो जाए। सो बस जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको स्टेंसिल की हेल्प से आपको अप्लाई कर लेना है। ये स्टेंसिल मैंने DIY किया है, जिसका वीडियो मैंने शेयर किया है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक इसकी मिल जाएगी। आप चाहो तो खुद क्रिएट कर सकते हो ईज़िली, या फिर ऑनलाइन और स्टोर में आपको स्टेंसिल मिल जाएगा। सो जहाँ पे भी हमें पैटर्न्स चाहिए वहाँ पे स्टेंसिल की हेल्प से टेक्सचर पेस्ट अप्लाई कर लेना है, और फिर उसको अच्छे से ड्राई हो जाने देना है। स्टेंसिल पेस्ट अप्लाई करते ही तुरंत ही रिमूव कर देना है, और जो पेस्ट हम यूज़ करेंगे उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक ही रखनी है, लाइक रनी नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर टेक्सचर क्रिएट ना हो। सो यहाँ हमने पूरे MDF पे टेक्सचर दे लिया है। अब इसको ड्राई होने देना है अच्छे से। उसके बाद मुझे यहाँ पे रस्टिक लुक देना है, तो सबसे पहले पूरे बेस को ब्लैक एक्रेलिक कलर से कलर कर लेना है। जब ब्लैक एक्रेलिक कलर ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर हम और कलर्स की हेल्प से इफ़ेक्ट देंगे। और यहाँ पे मैं कलर करने से पहले बॉर्डर क्रिएट करना भूल गई थी, तो कलर करने के बाद कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिया है फेविक्रल का मोल्डेड क्ले। उसमें 2 स्लैब्स होते हैं, एक रेजिन दूसरा हार्डनर। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है, जितना आपको नीड हो उतना क्ले, और अच्छे से नीड रोल एंड फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है, और फिर रोल करके उसकी इस तरह से स्ट्रिंग बना लेना है, और बॉर्डर्स पे ग्लू अप्लाई करके स्टिक कर लेना है। उसके बाद देना है टेक्सचर क्ले पे। तो टेक्सचर देने के लिए क्ले कार्विंग टूल्स का यूज़ करना है, और अगर क्ले कार्विंग टूल्स नहीं हैं तो आप सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक टूथपिक, स्केल, पेपर पेन का यूज़ किया जा सकता है। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टेक्सचर देने के बाद क्ले को ड्राई हो जाने देना है, और उसके बाद क्ले की कॉइल को भी ब्लैक कलर से कवर कर लेना है। और जब ऑल ओवर ब्लैक कलर ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम देंगे रस्टिक इफ़ेक्ट। सो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है ड्राई ब्रश और डार्क ब्लू शेड, और ब्रश में हल्का सा कलर लगाना है, और जितना भी एक्सेस कलर है उसको वाइप आउट कर देना है। उसके बाद बस ब्रश से स्ट्रोक देना है हल्का हल्का। पूरे बेस पे सेम तरीके से हल्का हल्का कलर अप्लाई करेंगे, जिससे थोड़ा सा टेक्सचर हाईलाइट हो जाए। सो इस तरह से डार्क ब्लू देंगे, फिर एक शेड लाइट टील ब्लू कलर का यूज़ करना है। कलरिंग यहाँ हमें इंस्टॉलमेंट में करना है, जैसे जब ब्लैक कलर किया, ब्लैक कलर ड्राई हो जाएगा उसके बाद डार्क ब्लू का यूज़ करेंगे, फिर डार्क ब्लू ड्राई हो जाएगा उसके बाद स्काई ब्लू, और स्काई ब्लू के ड्राई होने के बाद गोल्डन कलर का यूज़ करेंगे। फ्रंट पार्ट तो थोड़ा थोड़ा सज गया है, तो चलो अब थोड़ा सा बैक पार्ट पे भी काम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है क्रीम कलर, और क्रीम कलर में कुछ ड्रॉप डार्क ब्राउन की ऐड किया, जिससे थोड़ा सा डार्कर शेड हो जाए, और ब्रश से पूरे बेस पे अप्लाई कर लिया। और फिर तुरंत ही लेना है ब्राउन कलर और ड्राई फ्लैट ब्रश, और थोड़ा सा कलर टिप पे ब्रश के लगाना है ब्राउन कलर, और एक्स्ट्रा कलर अगर आ रहा है तो उसको टिश्यू से वाइप आउट कर देना है, और बस हल्का सा रफली इस तरह से स्ट्रोक देने हैं। और इतना करने के बाद वापस ले आते हैं फ्रंट पार्ट को, और थोड़ा सा और उसमें टेक्सचर को हाईलाइट कर लेते हैं। फिर से लेना है साफ ड्राई ब्रश, और वापस से सेम तरीके से थोड़ा सा कलर लेना है, और रफली पूरे बेस पे मूव करना है ब्रश को, जिससे हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए, और गोल्डन कलर से टेक्सचर हाईलाइट हो जाए। और फिर आपको कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे और भी इसी तरह के अच्छे इजी से और डिटेल्ड में वीडियोस आपको मिलें। और जल्दी से कमेंट्स में बताना है कि जैसा रस्टिक लुक मैं इसे देना चाह रही थी वैसा आ रहा है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? और हाँ, ये जो बॉर्डर्स हमने बनाई थी क्ले की और टेक्सचर दिया था, इनको भी ब्रॉन्ज या फिर गोल्डन कलर से हाईलाइट कर लेना है, और थोड़ा सा साइड्स पे फ़ोटो के खाली था
तो इसको भी मैंने कवर कर लिया। और कलरिंग पार्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद फ़ोटो स्टिक करेंगे। तो फ़ोटो के लिए यहाँ मैंने कपल का पोर्ट्रेट जो है शेप में कट कर लिया और ग्लू लगा के स्टिक कर लेना है। और फिर फ्रंट और बैक साइड को दोनों को अटैच करेंगे। तो उसके लिए भी मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे से इससे स्टिक हो जाता है। तो पूरे पे ग्लू अप्लाई करना है और जगह पे प्लेस कर देना है। उसके बाद टुगेदर फॉरएवर और कपल के नाम का भी कटआउट निकल आया था, उसको कट करके स्टिक कर ले रही हूँ। और बस सब कुछ असेंबल होने के बाद पूरे आर्ट वर्क में अच्छे से वार्निश अप्लाई कर लेना है। वार्निश लिटिल बर्डी का ग्लॉस वार्निश मैंने यूज़ किया है। ब्रश की हेल्प से पूरे बेस पे, पूरे आर्ट वर्क पे अप्लाई करना है जिससे आर्ट वर्क फील हो जाए। करीब 15 मिनट में वार्निश ड्राई हो जाएगी और उसके बाद थोड़े से स्टोन्स और ग्लासेस की हेल्प से पूरे को डेकोरेट कर लेना है। और बस इतनी सी मेहनत के बाद तैयार है हमारा सुंदर सा कस्टमाइज्ड झरोखा, जिसे आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं बर्थडे में, एनिवर्सरी में या किसी भी ओकेजन में। ये मैंने बनाया था अपनी फ्रेंड को उसकी एंगेजमेंट में गिफ्ट करने के लिए। सो होप वीडियो और आर्ट वर्क दोनों आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो। सो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर ट्राई नहीं करना है तो आप मुझसे ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो इंस्टाग्राम में। इसका इंस्टा आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।